हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोमेट्री एंड 2.0 यूट्यूब चैनल। तो आज का इस वीडियो में हम लोग जो भी आईटीआई लेवल हो या डिप्लोमा लेवल हो उसमें जो सवाल आती है तो ये है मैग्नेटिज्म चैप्टर के ऊपर। तो हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर का टोटल 11 to 70 ठीक है क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म के ऊपर, उसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये हर तरह के एग्ज़ाम के लिए आप लोग के काम में आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग। पहला है टेस्ला इज़ द यूनिट ऑफ। टेस्ला किसका यूनिट है? वो है फ्लक्स डेंसिटी का। ठीक है, सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड। मैग्नेटिक फील्ड किसके अराउंड में रहती है हमेशा? वो है मूविंग चार्जेस के अराउंड में। ठीक है, सो जो भी इसका पीडीएफ चाहिए तो अगर वीडियो नहीं देख के टाइम बिना वेस्ट किए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन के पास जाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पीडीएफ देखने का। ठीक है, उसको भी देख सकते हो, नहीं तो अगर जिसको भी डाउट है वो वीडियो देख सकता है। ठीक है, सो मैग्नेट डोज नॉट अट्रैक्ट। ठीक है, मैग्नेट किसको अट्रैक्ट नहीं करता? निकल को, कोबाल्ट को, कॉपर को या आयरन को। आंसर होता है कॉपर को। नेक्स्ट इज फेराइड्स आर डैश। फेराइड जो है वो है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज एयर गैप हैज़ डैश रिलक्टेंस। सो रिलक्टेंस क्या है? जो मैग्नेटिक रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक पाथ में जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसको रिलक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, सो अगर एयर गैप है तो उसमें रेजिस्टेंस जो रिलक्टेंस है वो लोअर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ए मटेरियल विच इज स्लाइटली रिपेल्ड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर थोड़ा रिपेल्ड होता है तो उसको हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, और स्लाइटली अट्रैक्ट जो होता है उसे पैरामैग्नेटिक बोला जाता है, और जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है उसको फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, सो कौन सा मेटल फेरोमैग्नेटिक है? जैसे कि राइट साइड में लिखा है यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, निकेल। तो इसका जो म्यू आर है यानी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ठीक है, और जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो है आपका बिस्मथ है, सिल्वर है, कॉपर है। ठीक है, इसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी थोड़ा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और जो पैरामैग्नेटिक है उसका लेस देन 1, दैट इज़ एग्जांपल एल्युमिनियम, प्लैटिनम। ठीक है, सो ये हो गया मटेरियल टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? ताकि जो मोटर है या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ओके, उसका जो डायरेक्शन है उसको चेक करते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी का यूनिट क्या है? सो उसका यूनिट कुछ नहीं है, क्योंकि म्यू आर इज इक्वल्स टू ईयर। न्यूमरेटर पार्ट में सिर्फ म्यू रहेगा एंड डिनोमिनेटर पार्ट में म्यू ज़ीरो रहेगा। ठीक है, म्यू नॉट बोलते हैं उसको। दिस इज योर सिंपली परमेबिलिटी, दिस इज योर रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ एयर। ठीक है, सो नेक्स्ट इज मटेरियल सब्जेक्ट टू रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म शुड हैव। अगर जो बहुत जल्दी उसका रिवर्सल हो जाता है मैग्नेटिज्म में, जब हम रिवर्स करंट अप्लाई करते हैं तो वो होती है हाई परमेबिलिटी एंड लो हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, जिसका रिवर्सल मैग्नेटिज्म, अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको जब हम रिवर्स करंट अप्लाई करते हैं तो उसका जो सैचुरेशन लेवल है बहुत जल्दी होता है और जिसका स्लो होता है। तो जैसे कि बी एच कर्व आप पढ़ेंगे। ठीक है, बी और यहाँ पे एच, सो इसका बड़ा रहेगा। ठीक है, वो होती है लो परमेबिलिटी एंड हाई हिस्टेरेसिस लॉस। बट जिसका जो ग्राफ में जब हम प्लॉट करते हैं तो जो छोटा रहता है, ठीक है, तो वो होती है हाई परमेबिलिटी एंड लो हिस्टेरेसिस लॉस। वो होती है ड्यू टू रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सो निकेल इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, और बाकी सब पारा एंड डाया। ठीक है, द यूज़ ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज़ नॉट मेड इन। परमानेंट मैग्नेट जिसमें नहीं बनता है वो होती है ट्रांसफार्मर। ठीक है,
क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है उसमें सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज होता है, ठीक है। और जो परमानेंट मैग्नेट जितना है वो सारा इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का यूनिट कौन सा नहीं है? टेस्ला, क्योंकि टेस्ला जो है वो फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट रेसिप्रोकल ऑफ परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का रेसिप्रोकल जो होता है यानी 1/म्यू अगर लिखते हैं तो होती है रिडक्टिविटी, ठीक है। 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू योर 1 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो टेस्ला जो है वो फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है। फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली क्या है? एरिया, ठीक है। एरिया मैग्नेटिक इंटेंसिटी एरिया अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी अपॉन एरिया, ठीक है। इतना एरिया में कितना मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। सो न्यूमरेटर पार्ट में वेबर रहेगा, डिनोमिनेटर पार्ट में मीटर स्क्वायर रहेगा, जो एरिया को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सस्पेक्टिबिलिटी इज पॉजिटिव। सस्पेक्टिबिलिटी पॉजिटिव किसके केस में होगा? वो होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस केस में, ठीक है। सो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी जो है वो उसका जो डेफिनेशन है वो K इक्वल्स टू योर I अपॉन H, ठीक है। I इज योर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म एंड H जो है वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है।